हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 2 मिनट शो में ज्यामिति के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले सभी कोणों के बारे में हम आज एक वीडियो में पढ़ लेंगे। इसके बाद हम एक एक करके अलग अलग इन कोणों के बारे में आपको उससे रिलेटेड सवाल कराएंगे और डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक वन शॉर्ट वीडियो में। जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोण। दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक समांतर रेखा यल है और एक यम है। ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा यन काट रही है। ठीक है, तो इससे कौन कौन से एंगल, कोण एक, कोण दो, कोण चार, कोण सात, कोण आठ, ये सब क्या कौन कौन से कोण हैं और इनसे बनने वाले सवाल क्या क्या होते हैं, इन सबको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एक समांतर रेखा हो गई, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनसे बनने वाले संगत कोण कौन कौन से होंगे। ठीक है दोस्तों, कोण एक और कोण पांच आप देख रहे हैं, कोण एक और कोण पांच, यानी कोण एक और कोण पांच संगत कोण होंगे। ठीक है, अब बात यह है कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण एक बराबर कोण पांच हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण एक और कोण पांच कैसे कोण होंगे, तो संगत कोण होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण एक बराबर कोण पांच हो जाएगा। वैसे ही दूसरी बात करते हैं, इस एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के दूसरी साइड बात करते हैं, समांतर रेखा के ऊपर संगत के क्या होंगे, तिर्यक रेखा के एक तरफ और समांतर रेखा के ऊपर वाले बात कर रहे हैं संगत कोण, तो एक और पांच हो गया, दूसरा है दो और छ, दो और छह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा संगत कोण युग्म बना क्या, दो और छह का, यानी कोण दो और कोण छह भी संगत कोण है और एक दूसरे के बराबर होंगे। नेक्स्ट कोण के बारे में बात करते हैं, जैसे कोण चार और कोण आठ, यानी कोण चार और कोण आठ ये जो बना है, जब दो समांतर रेखा काटी है तो उनके देखिए समांतर रेखा के नीचे बने हैं कोण और तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने, यानी ये तिर्यक रेखा है तो इसके एक ही साइड बने हैं इस साइड, तो कोण चार और कोण आठ भी कैसे कोण होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, ऐसे ही कोण तीन और कोण सात, ठीक है, कोण तीन और कोण सात समांतर रेखा के नीचे बने हैं और ठीक तिर्यक रेखा के इस साइड बने हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, ये भी संगत कोण होंगे, यानी कोण तीन और कोण सात भी कैसे कोण होंगे, कोण तीन और कोण सात भी संगत कोण होंगे। ठीक है, अब हम बात करें संगत कोण, आप समझ गए, कोण एक और कोण पांच संगत कोण है, कोण दो और कोण छह संगत कोण है, और कोण चार और कोण आठ संगत कोण है, और कोण तीन और कोण सात संगत कोण है। दोस्तों संगत कोण है मतलब कि ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, कोण एक बराबर कोण पांच, कोण दो बराबर कोण छह, कोण चार बराबर कोण आठ और कोण तीन बराबर कोण सात होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं समान एकांतर अंतः कोण के बारे में। एकांतर अंतः कोण, दोस्तों ये लाइन आप देख रहे होंगे, यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे आ जाइए और ये ऐसे चले जाइए, जैसे हमने मार्कर घुमाया, आप पुनः देखिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये कौन से आकार, ये जेड जेड से बन रहा है, जेड से बन रहा है, तो इसमें जो एक कोण है, ये कोण यानी कि कोण चार और कोण छह, ये वाला कोण, कोण चार और कोण छह एकांतर कोण है, कोण चार और कोण छह कैसे कोण है, तो एकांतर कोण है। ठीक है, वैसे ही अब दूसरे इस साइड से बनाया जाए, इस साइड से ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे फिर ऐसे, यानी कि इस साइड से जेड बना दिया जाए ऐसे, तो कोण तीन और ये वाला कोण कोण पांच, ये कैसे कोण है, तो एकांतर कोण होंगे, अंत एकांतर कोण होंगे। ठीक है, तो कोण चार और कोण चार और कोण छह अंत एकांतर कोण है, और कोण तीन और कोण पांच, कोण तीन और कोण पांच ये वाला ये कैसे है, अंत एकांतर कोण है। ठीक है, उम्मीद है अंत एकांतर कोण समझ चुके होंगे। ठीक है, अब अगला कोण बाय बाय एकांतर कोण के बारे में बात करते हैं। बाय एकांतर कोण, देखिए यहाँ पर कोण एक और कोण सात को, कोण एक और कोण सात, कोण एक और कोण सात। ठीक है, ये कहाँ बने हुए हैं, तो समांतर रेखा के एक सबसे ऊपर बना है और एक सबसे नीचे बना है। ठीक है, मान लीजिए ये बाया है और ये दाएं हो जाए। ठीक है, बाएं और दाएं। ठीक है, ठीक है, तो चाहे इसी को बाएं कर लीजिए, यहाँ पर बाएं है और ये दाएं साइड कर लीजिए दाएं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर एक कोण बना है बाएं, यानी कोण एक बाएं साइड में बना है तिर्यक रेखा के, और दूसरा कोण दाएं साइड में बना है
नीचे, बाएं साइड वाला कोण ऊपर बना है और दाएं साइड वाला कोण नीचे बना है, ठीक है। तो बाह्य एकांतर कोण कौन कौन से हैं? कोण 1 और कोण 7 कैसे कोण है? कोण 1 और कोण 7 बाह्य एकांतर कोण है और बाह्य एकांतर कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात करें वहीं कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 यानी कोण ए वाला कोण कैसे होंगे? ये भी क्या होंगे? बाह्य एकांतर होंगे और कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो बाह्य एकांतर होंगे और बराबर होंगे, तो कोण 2 और कोण 8 भी क्या है? बाह्य एकांतर कोण है। कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8 ये बाह्य एकांतर कोण है और बराबर है, ठीक है। उम्मीद है ये समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं स आंतरिक कोण यानी संपूरक कोण के बारे में। दोस्तों स आंतरिक कोण यानी कि स आंतरिक की बात करें तो समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा देख रहे हैं दोनों यल और यम, ठीक। इनके अंदर, ठीक है, आंतरिक कोण आंतरिक कोण मतलब कि ये दो कोण है, एक और दो, तो ये दो कोण मिल करके इस युग्म बना लिए, तो इसीलिए इसको स कहा गया, ठीक है। तो आंतरिक कोण इनका योग, ठीक है, यानी कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6 का योग कितने के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा, यानी स आंतरिक कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो स आंतरिक कोण कौन कौन से हैं? कोण 3 और कोण 6 स आंतरिक कोण है। कोण 4 और कोण 5 भी कैसे हैं? स आंतरिक कोण है, ठीक है। यहाँ पर देख चुके होंगे कोण 4 और कोण 5 भी क्या है? स आंतरिक कोण है और कोण 3 और कोण 6 भी स आंतरिक कोण है, ठीक है। स आंतरिक कोण जान गए। अब चलिए रैखिक कोण के बारे में जानते हैं, ठीक है। रैखिक कोण, रैखिक कोण यानी कि एक ही रेखा में, ठीक है, एक ही रेखा में बने कोण, यानी कि ऐसे कोई रेखा जा रही है तो इस पर ये जो कोण बन जाए, मान लीजिए और एक कोण, ठीक है, चाहे ऐसे कोई रेखा जा रही है तो ऐसे मान लीजिए एक ऐसे कोण बन जाए, एक ऐसे बन जाए, ठीक है। तो ये और ये दोनों कोण क्या है? एक रैखिक कोण कहलाएंगे, ठीक है। एक ही सीधे रेखा में बने कोण, ये देखिए ये दोनों कोण का योग भी 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे कोण बने हैं, देखिए कोण 1 और कोण 2 ये दोनों एक ही रेखा पर बने हैं, इनका योग कितने के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। ऐसे ही मान लीजिए कोण 5 और कोण 6 है, ये देखिए कोण 5 और कोण 6 भी एक सीधी रेखा में बना है, ऐसे ये कोण और ये कोण ये भी क्या है? एक रैखिक कोण है। ऐसे ही देखिए नीचे बना है, नीचे साइड में बना है कोण 4 और कोण 3 यहाँ पर, ये भी क्या है? रैखिक कोण है और इनका योग 180 अंश के बराबर होगा। कोण 8 और कोण 7 भी कैसे हैं? रैखिक कोण है और इनका योग कितने के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो आप समझ इस चीज को समझ चुके होंगे, रैखिक कोण का योग 180 अंश के बराबर होता है और स आंतरिक कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं शीर्षाभूमि कोण के बारे में। शीर्षाभूमि कोण इसको अलग से भी पढ़ेंगे। शीर्षाभूमि कोण देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये जब दो मान लीजिए ए और ए, ठीक है, कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभूमि कोण के थ्रू ए कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, ठीक है, और कोण 4 बराबर कोण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे शीर्षाभूमि कोण कौन है? कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4, कोण 5 और कोण 7। यहाँ पे कोण 5 देखिए, कोण 5 और कोण 7 यानी कि ऐसे जो कोण एंगल बनेंगे, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसको शीर्षाभूमि कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोण 5 कोण 7 के बराबर, कोण 6 कोण 8 के बराबर, कोण 2 कोण 4 के बराबर, एक कोण 3 के बराबर है, शीर्षाभूमि कोण से होते हैं, ठीक है। अब एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। कोण संगत कोण, संगत कोण एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, ये इनका योग ये एक दूसरे के मतलब बराबर होते हैं, ठीक है। संगत कोण एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण और शीर्षाभूमि कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। वहीं बात करें स आंतरिक कोण और रैखिक कोण, इनका योग दो कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इनसे रिलेटेड सवाल लगाते हैं, नहीं तो एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। कोण 5 के बराबर है, संगत कोण है, बराबर होंगे। कोण कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये संगत कोण है इसलिए बराबर होंगे। एकांतर कोण देख लीजिए, कोण 4 और कोण 6 बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? तो एकांतर कोण है। कोण 3 और कोण 5 बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? तो एकांतर कोण है। बाह्य बाह्य एकांतर कोण देख लीजिए, कोण 1 और कोण 7 बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? तो एक बाह्य एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। कोण 2 और कोण 8 बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? तो बाह्य एकांतर कोण है, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए शीर्षाभूमि कोण देखें तो कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? तो शीर्षाभूमि कोण की प्रॉपर्टी से बराबर होंगे, ठीक है। कोण 2 और कोण 8 और कोण 2 और कोण 4 क्यों बराबर होंगे? शीर्षाभूमि कोण की
प्रॉपर्टी के अनुसार बराबर होंगे। कोड 5 कोड 7 के कोड 6 कोड 8 के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? तो शीर्षाभूमिक प्रॉपर्टीज के अनुसार ये बराबर होंगे। वहीं बात करें अब स आंतरिक कोणों का योग, यानी कि कोड 3 और कोड 6 का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। इनका योग 180 अंश होगा। वहीं मान लीजिए रैखिक कोण के बारे में बात करें तो कोड 1 और कोड 2 का योग 180 अंश होगा। कोड 5 कोड 6 का कोड 4 कोड 3 का योग करेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। इन सब को याद रखेंगे तो सवाल आसानी से लग जाएगा। चलिए एक जल्दी से सवाल देखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 60 अंश का मान दे दिया है, ठीक है, यानी कोड 1 दे दिया आपको। ठीक, आपको निकालना है y का मान, यानी इसका मान निकालना है। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। एक तो ये 60 अंश है तो इसका शीर्षाभूमिक कोण यहाँ से निकाल लीजिए फट से ना, ये भी 60 अंश आ जाएगा और 180 में से घटा देंगे। ठीक है, 180 में से 60 अंश घटाएंगे तो इसका मान 120 अंश आ जाएगा। एक तो एक तरीका है। ठीक है, दूसरी बात मान लीजिए अब कोड 1 और कोड 8 किसके बराबर था? कहीं है कोड 1 और कोड 8? देखिए, अरे कोड 1 और कोड 8 किसी के बराबर है नहीं। इसी प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए इसको लगा सकते हैं। सबसे आसान तो यही रहा, इसके शीर्षाभूमिक कोण से ये दोनों बराबर हो गए, y का मान 120 अंश आ गया। ठीक है, चलिए इसको ये बात करते हैं। मान लीजिए कोड 2 यहाँ पर दे दिया। ठीक है, और कोड यहाँ पे 40 अंश दिया है। कोड 2 का मान x है और कोड 40 है, तो हमको इसका मान पूछ दिया। ठीक है, तो ये तो आप पहले ही जानते हैं कि जेड शेप की आकृति बन रही है। यहाँ पे 40 अंश दे दिया है। अब पूछ रहा है इस जेड का मान, जेड का मान यानी इस कोण का मान पूछ रहा है, तो जेड का मान भी क्या हो जाएगा? 40 अंश ऐसे ही बराबर हो जाएगा। क्यों 40 अंश इसका मान आया? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक है, अंत एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण, इसलिए इसका मान जेड का मान आ गया। क्योंकि जेड का मान नहीं पूछा है। ठीक है, जेड का मान पूछता तो भी उतना ही आता। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोड क्यू का मान अगर निकालना हो, ठीक है, कोड क्यू का मान निकालना हो तो आप देख लीजिए 100 यहाँ पे 110 अंश है तो कोड पी का मान निकालेंगे। कोड पी का मान, तो कोड पी बराबर क्या करेंगे? 110, यहाँ पर देख लीजिए कोड पी का मान निकालना हो अगर तो हम करेंगे 100। ये दोनों कैसे कोड हैं? ये दोनों तो ये स एक आंतरिक कोण है। ठीक है, स आंतरिक कोण का योग 180 अंश होता है, तो 180 अंश में से हम 110 अंश घटा देंगे तो क्या आएगा? 70 अंश आएगा। 70 अंश किस इस पी का मान आ गया। तो कोण 1 अरे कोण 3 यहाँ पर था ना, कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7 कहीं आपको दिख रहे हैं बराबर? कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है। ठीक है, तो कोण यहाँ पर पी बराबर कोण क्यू क्यों होंगे? तो ये संगत कोण होंगे। ठीक है, इसलिए संगत कोण है, इसलिए इनका मान क्या होगा? यहाँ पर कोण क्यू का मान किसके बराबर? यहाँ पी के मान के बराबर आ जाएगा, तो कोण क्यू बराबर भी क्या आ जाएगा? 70 अंश आ जाएगा। ठीक है, आंसर इस ये सारे प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा और समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।